11। बच्चों कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो बच्चों आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 जिसका नाम था नमक का दरोगा पढ़ाया और आपको प्रश्न उत्तर करवाए। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपनी नई कॉपी बनाकर पहले पाठ के प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ का मियां नसीरुद्दीन। क्या है पाठ का नाम? मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है श्रीमती कृष्णा सोपति जी। तो बच्चों ये पाठ इस प्रकार है कि जो लेखिका है वो एक बार मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर से निकल रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक अंधेरी सी दुकान में, एक गली के अंदर एक छोटी सी अंधेरी सी दुकान में पटापट पटापट पटपट की आवाजें आ रही। तो उन्होंने जाकर देखा तो एक थाली में बहुत सारा आटा गूंदा हुआ रखा था। तो उन्होंने सोचा हो सकता है इस घर में आज किसी उत्सव का आयोजन होगा, तभी लोग इकट्ठे होंगे, इसीलिए बहुत सारा आटा लगा हुआ है। तो वो वहां पर रुक जाती हैं और वो मियां नसीरुद्दीन से ही पूछने लगती है कि यहाँ पर कोई आयोजन है क्या? तब वो बताते हैं यहाँ पर कोई आयोजन नहीं है, यह एक दुकान है जहाँ पर अनेकों प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। तो लेखिका वहाँ पर रुक जाती है और मियां नसीरुद्दीन से बातें करने लगती है कि आप जो ये काम करने वाले हैं ये आपके शिष्य हैं या इनको कुछ आप पैसे देते हैं? तब वो बताते हैं कि नहीं, ये मेरे कोई शिष्य नहीं है, जो काम करता है मैं उसको पैसे देता हूँ। एक मन आटे के 2 रुपए, मैदा के 4 रुपए, तो अलग अलग काम है, जो जैसा करता है मैं उसको उसी प्रकार का पैसा भी देता हूँ। तो लेखिका पूछती है आपने ये काम आप जो नानबाई का काम करते हैं, नानबाई क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की जो रोटी बनाते हैं वो नानबाई होते हैं। वो कहते हैं आपने ये काम कहीं से सीखा है क्या? तो मियां नसीरुद्दीन प्रत्युत्तर में कहते हैं कि नहीं, ये हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे पूर्वज भी यही काम किया करते थे। तो जो काम घर में होता है वो सीखने की जरूरत थोड़ी होती है, जो नगीने का काम करता है तो सीखने थोड़ी जाता है, वो सीख ही जाता है। मतलब जिसका जो पैतृक काम होता है तो उसको सीखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो शुरू से ही देखता है तो उसे वो काम अच्छे से आने लगता है। तो लेखिका पूछती है कि आप है ना, जो आपकी अच्छी रोटियां बनती हैं, कभी किसी ने आपकी रोटियों की भी तारीफ की होगी? तो वो कहते हैं कि उन्हें बड़ी खुशी होती है कि किसी ने मेरे से इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तो वो कहते हैं जब हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के समय दिल्ली के एक बादशाह थे, उनको हमारी दुकान पर आए थे और बड़े प्रसन्न होकर गए थे। लेखिका ने कहा अच्छा, उन्होंने क्या बनाने के लिए कहा? तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं हमारे पूर्वजों से कहा था कि ऐसी चीज पकाएं जो ना आग पर पकाई जाए और बिना पानी की बने। तो लेखिका कहती है आपके जो वालिद थे, आपके पिता ने ऐसी चीज बना के दी? तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं हाँ, बादशाह बहुत खुश होकर गए, मेरे पिताजी ने जो बना के दिया तो वो खूब खुश हुए। तो वो लेखिका पूछ लेती तो वो पकवान का नाम क्या था? तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ी देर सोचते रहते हैं। तो लेखिका को ये रहता है कि ये प्रत्युत्तर में मुझे जवाब देंगे। तो वो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। क्यों? एक कहावत है ना कि जो नानबाई होते हैं वो तो कुएं में भी रोटी पका लेते हैं। तो कि चीज बना के दी थी, लेकिन मैं उस चीज का नाम आपको नहीं बताऊंगा। लेखिका ने दोबारा पूछा तो उन्होंने उन्हें घूर कर देखा कि आप पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार जो होते हैं उनको निठल्ला नकारा मानती है कि इनके पास कोई कामकाज तो होता नहीं है, लोगों को परेशान करने के लिए आ जाते हैं और तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो वो कहती है नहीं। फिर वो लेखिका का ध्यान भटकाने के लिए जो अगल बगल में लोग जाते रहते हैं, बेवजह उनको नाम ले लेके बुलाते रहते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं। फिर लेखिका सोचती है कि
उनका ध्यान बटा हुआ है, तो वो दोबारा से मियां नसरुद्दीन से उसी पकवान के बारे में पूछ लेती है कि मैं कैसे जानूं कि आपके पूर्वजों ने वो दिल्ली का बादशाह कौन था जिसको वो पकवान खिलाया और क्या खिलाया। तो मियां नसरुद्दीन एकदम से झुंझला जाते हैं और वो ये कहते हैं उस बादशाह का नाम जान के आपको क्या उसके यहाँ पे चिट्ठी पत्री डालनी है क्या। तो वो कहती है नहीं, चिट्ठी पत्री नहीं डालनी, मुझे पूछना था। फिर मियां नसरुद्दीन उनकी बात को बीच में काटते हुए अपने कारीगरों से बातें करने लगते हैं। फिर वो बताती कि आपको रोटी बनाना आती है, आप कितनी प्रकार की रोटियां बनाते हैं। तो वो अपनी रोटियों के नाम गिनाने लगते हैं कि बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेवान, तुनकी आदि प्रकार की हम रोटियां बनाते हैं अलग अलग। तो वो जो बताती है, वो मियां नसरुद्दीन बताते हैं कि जो तुनकी रोटी होती है वो एकदम पापड़ की तरह पतली होती है। किसी दिन आप आना फुर्सत में तो मैं आपको बनाकर खिलाऊंगा। फिर मियां नसरुद्दीन की आंखों में कुछ क्रोध सा आ जाता है और वो लंबी सांस लेते हैं और मन ही मन में कुछ गुदगुदाने लगते हैं और वो यही कहते हैं कि खाने की कद्र वही करता है जिसको खाने की कद्रदान आज के ज़माने में कोई नहीं है। आज के समय में तो लोग आए और खाए और हजम किया और यहाँ से चलते बने। तो ये आपकी बच्चों 11वीं क्लास का पार्ट 2 था मियां नसरुद्दीन, जिसमें कि मियां नसरुद्दीन है वो एक नानबाई है, उनका मुश्तरी काम नानबाई का होता है। तो वो अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाते हैं। उसी के लेखिका उनसे पूछताछ करती है। तो हमने जो पाठ पढ़ा है इसी पाठ के आधार पर इसमें आए कुछ कठिन शब्द हैं, तो मैं अब उनके आपको अर्थ बताती हूँ। जैसे नानबाई का अर्थ क्या होता है? तरह तरह की रोटी बनाने वाला। जो अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना जानता है उसको बोला जाता है नानबाई। इसी प्रकार काइया होता है धूर्त चालाक। इल्म का मतलब होता है शरारत। इसी प्रकार वालिद का अर्थ क्या होता है? पिता। शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। जमात होता है श्रेणी। रुखाई उपेक्षित भाव, बिना मन से किसी प्रश्न का उत्तर देना, उसको इग्नोर करना। करेरा घूर कर देखना, करेरी निगाह करके देखते ना किसी को घूर कर, गुस्से वाली निगाह में। जहमत उठाना, तकलीफ या कष्ट उठाना। मजमून का अर्थ होता है मामला। तो बच्चों आज हमने हमारा पार्ट 2 मियां नसरुद्दीन जो कि समझा है छोटे रूप में। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार विस्तार से पूरी कहानी को जरूर पढ़ें। कहानी पढ़ने के बाद आप उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। इससे अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे और जो आपने पहला पाठ के कर ही लिए होंगे। अंत में बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित